हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं शेड प्रेफरेंस के बारे में। शेड प्रेफरेंस क्या होता है? तो कि हमारा जो डेटा है उसे टेम्पररी हम स्टोर करना चाहे तो कहाँ कर सकते हैं? टेम्पररी यानी कि मान लो कि आपका जो डेटा है उसे हमें एप्लीकेशन अगर यूजर अनइंस्टॉल ना करे तब तक, या तो क्लियर डेटा ना करे तब तक हमें डेटा स्टोर रखना है। परमानेंट डेटा स्टोर नहीं रहेगा। परमानेंट डेटा मतलब क्या होता है कि आप एप्लीकेशन अनइंस्टॉल भी कर देते हो ना, फिर भी आपका डेटा स्टोर रहेगा। तो हम परमानेंट डेटा स्टोर करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम टेम्पररी डेटा स्टोर करने की बात कर रहे हैं कि हमें कोई टेम्पररी डेटा स्टोर करना है तो हम कहाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए है डेटाबेस भी है, बट उससे पहले होता है कि हमारा कोई छोटा सा डेटा ही है, इसे स्टोर करना है तो हम कहाँ कर सकते हैं। एक दो डेटा है जिसके के लिए हम पूरा डेटाबेस नहीं बनाने वाले, वो आगे जाके देखेंगे कि डेटाबेस कैसे बनता है, बट डेटाबेस उसके लिए हम बनाने नहीं वाले। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? तो शेयर प्रेफरेंस का यूज करेंगे। एक एग्जांपल दूं कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, उसमें लॉगिन होता है। आपने पहली बार लॉगिन किया, सक्सेसफुली हो गया, आपने एप्लीकेशन पूरी यूज कर ली। उसके बाद क्या आप अगर एप्लीकेशन को बंद करके भी ओपन करेंगे तो लॉगिन पेज आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक बार लॉगिन कर दिया है तो दूसरी बार आना चाहिए नहीं। तो वो डेटा स्टोर हो गया ना। तो वो स्टोर कहाँ हुआ? तो लोकल में स्टोर हुआ। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? शेड प्रेफरेंस का यूज करेंगे। हम वही एग्जांपल आज क्रिएट करने वाला है, लॉगिन पेज वाला है, कि एक बार मैंने लॉगिन कर लिया तो उसके बाद मेरा लॉगिन पेज आएगा नहीं। हाँ, मैं पहले बता देता हूँ, हम कोई डिजाइनिंग अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया डिजाइनिंग अभी नहीं बनाने वाले। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो पहले टॉपिक पे रहेगा। कि आप अगर टॉपिक सीख लोगे तो डिजाइन तो वैसे भी बन जाएगी। ठीक है, डिजाइन आप वैसे भी बढ़िया भी बना सकते हो, बट पहले आपको टॉपिक आना चाहिए। तो इसीलिए हम पहले टॉपिक पे ध्यान देते हैं। तो पहले हम एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड का, और नीचे एक बटन ले लेते हैं। ये तीन तीन ले लेते हैं, तीन चीज। तो पहले ले लेते हैं एडिट टेक्स्ट। डिजाइनिंग वाला लेना है तो आप डिजाइनिंग वाला ले सकते हो, ये तो नॉर्मल वाला है। ठीक है, तो मैं डिजाइनिंग वाला ही लेता हूँ। चलो, टेक्स्ट इनपुट लेआउट, मैच पेरेंट रखेंगे, हाइट रखेंगे, wrap कंटेंट। ये सब आपको मालूम ही होगा क्योंकि हमने देखा थे, एक वीडियो में देखा है इस। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट, Hold me close till I get wrap up. कंटेंट। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's ठीक है, left. The storms we chase are तो leading us, and love is all we'll ever ये हो गया। trust. इसको हम आईडी No, दे देते I हैं don't wanna waste what's left. कि And एडिट टेक्स्ट on we'll ईमेल वाला रख देते हैं। go through the इसमें हिंट wastelands, रख through the देते हैं highways, till my shadow turns to sun ईमेल, rays. And और on टाइप भी रख we'll सकते हैं। तो इनपुट go टाइप through the wastelands, through the ईमेल, highways. टेक्स्ट And ईमेल on एड्रेस। we'll go. तो आपको ये इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो इससे आपका कीबोर्ड में फर्क, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कि अगर आप इधर नंबर, इनपुट टाइप नंबर लिखते हो तो ठीक है, तो आपको सिर्फ नंबर का ही कीबोर्ड खुलेगा। टेक्स्ट ईमेल एड्रेस लिखते हो तो आपको वो एट द रेट वाला अंदर जाना नहीं पड़ेगा, उसको उसका ऑप्शन आपको नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स के तहत हम इनपुट टाइप का भी यूज करेंगे। उसके बाद ऐसा ही हमें पासवर्ड वाला चाहिए। ऐसा ही सेम टू सेम हमने पासवर्ड वाला ले लिया। थोड़ा मार्जिन रख देता हूँ मैं, मार्जिन टॉप 20 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 15 डीपी रख देता हूँ। अभी हम डीपी में यूज कर रहे हैं, बाद में हम डिपेंडेंसी डालेंगे, उसके बाद हम एसडीपी में यूज करेंगे कि हमारा जो लेआउट है उसे रिस्पॉन्सिव कैसे बनाए। रिस्पॉन्सिव मतलब कि हम हमारा मोबाइल में रन करते हैं तो बहुत अच्छे से दिखता है, बट वही चीज को हम टैबलेट में देखते हैं तो छोटा छोटा दिखेगा। तो उसे कैसे प्रॉपर कर सके, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिव करेंगे, तो वो बाद में करेंगे। अभी तो हम डीपी में ही यूज कर रहे हैं।
ठीक है। एडिट ईमेल की जगह आता है पासवर्ड। ठीक है। इनपुट टाइप में आएगा टेक्स्ट पासवर्ड, और हिंट में भी आएगा पासवर्ड। और एक बटन चाहिए हमको, तो मैं कस्टमाइजेशन वाला बटन भी ले सकता हूँ और नॉर्मल वाला बटन भी ले सकता हूँ। तो हम करते हैं नॉर्मल वाला बटन ही ले लेते हैं, चलो। ठीक है। तो नॉर्मल वाला बटन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं। मैच करंट, रैप करंट। Finding life along the way, इसके बाद melodies we haven't played. No, हम इसको आईडी दे देते हैं। rest, echoing around these walls, fighting to create आईडी a में देंगे हम song. I don't want बीटी this to रैंक, be. And on लॉगिन वाला दे देते हैं। ठीक है, हम लॉगिन बटन ही बना रहे हैं, तो हम लॉगिन टेक्स्ट भी रख देते हैं। highways till my shadow turns to sun rays. And on लॉगिन, we'll go. हाँ थोड़ा मार्जिन भी रखना पड़ेगा, तो हम मार्जिन भी रख देते हैं। मार्जिन टॉप पे 15 डीपी, जितना एडिट टेक्स्ट में छोड़ा उतना बटन को छोड़ते हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत कलर जम नहीं रहा है, तो हम कलर चेंज करेंगे। हाँ, वो सनेडा कलर नहीं रखना है, रेड रेड, रेड येलो, उससे बढ़िया इफेक्ट नहीं आती है। हाँ, अगर चाहो तो आप रख सकते हो, पर डार्क वाला कलर कलर रख सकते हो उसमें। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर, सॉरी, बैकग्राउंड टिंट दे देता हूँ। बैकग्राउंड टिंट में मैं कलर देता हूँ, तो पर्पल वाला तो मेरा हो गई, ब्लू वाला, ये ब्लू वाला सही है, बट उसको थोड़ा डार्क करेंगे हम। ये बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो यही हम रख देते हैं। हाँ, टेक्स्ट की स्टाइल आप चेंज कर सकते हो उसमें, आप टेक्स्ट को कस्टमाइजेशन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ऊपर टाइटल दे देता हूँ, जिससे थोड़ा बहुत लगे कि नहीं ये लॉगिन पेज है। तो टाइटल के लिए हमको सिर्फ टेक्स्ट चाहिए। टेक्स्ट व्यू, रेप कंटेंट, टेक्स्ट लिख देते हैं, लॉगिन। ठीक है, ये थोड़ा बीच में आया, इसको मार्जिन छोड़ देते हैं नीचे वाले को, मार्जिन टॉप। इसको वो थोड़ा ज्यादा छोड़ेगी, क्योंकि वो थोड़ी टेक्स्ट से नॉर्मल से हटके है, इसलिए तो हम 20 छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, वो टाइटल है, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ेंगे। और टाइटल को थोड़ा बोल्ड, और टेक्स्ट की साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। तो टेक्स्ट साइज हम रख देंगे 30 dp। ठीक है, टेक्स्ट को बोल्ड चाहिए तो टेक्स्ट स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, इसको इटालिक चाहिए तो इटालिक भी आप दे सकते हो, बोल्ड के साथ इटालिक। आप सिर्फ इटालिक देना चाहो तो सिर्फ इटालिक दे सकते हो। मैंने बोल्ड के साथ इटालिक दिया है, तो बोल्ड के साथ इटालिक दे सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना चाहो तो टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हो। बट अभी मैं कोई चेंजेस अभी करना नहीं चाहता। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसे जैसे है वैसे ही रहना देता हूँ। क्योंकि अभी हम टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे तो ये डार्क थीम में भी ब्लैक कलर ही आएगा। कि नाइट थीम कर दूंगा, अभी तो प्रॉपर आ रहा है, देखो। ठीक है, बट जैसे ही मैं टेक्स्ट का कलर इसको ब्लैक दे दूंगा, तो क्या होगा, नाइट थीम में भी ब्लैक आएगा, लाइट थीम में भी ब्लैक आएगा। तो वो कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए तो हमने आगे लेक्चर रखा ही है, बट अभी ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, तो ये अब पहले खत्म करते हैं। तो हमने सिर्फ सभी को आईडी दे दी है, एडिट टेक्स्ट को भी आईडी दे दी है। ठीक है, और बटन को भी आईडी दे दी है। ठीक है, चलो, हमने व्यू बाइंडिंग ऑलरेडी यूज किया हुआ ही है। अभी हम क्या करेंगे, तो हमारा थोड़ा वैलिडेशन होगा। वैलिडेशन हम अभी रखने वाले नहीं है, क्योंकि वैलिडेशन आपको आता है।
ठीक है, तो हम पहले सीधा मेन मुद्दे पे ही आते हैं, शेयर्ड प्रेफरेंस पे। शेयर्ड प्रेफरेंस मतलब कि डेटा स्टोरिंग पे। डेटा स्टोर होता है, कैसे होता है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद आप डेटा स्टोर हो भी जाए ना, तो उसके बाद आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर दोगे ना, तो फिर तो भी आपका डेटा स्टोर ही रहेगा। सॉरी, अनइंस्टॉल क्या, आप पूरा बंद कर दोगे ना, तो भी आपका डेटा स्टोर ही रहेगा। अनइंस्टॉल करोगे तभी आपका डेटा चला जाएगा, तब तक आपका डेटा क्या रहेगा? स्टोर रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करवाता हूँ और डेटा सिर्फ एडिट टेक्स्ट में से ले लेता हूँ कि बाइंडिंग डॉट बटन लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर। इसके बाद हमें एडिट टेक्स्ट में से डेटा चाहिए, तो वेर ईमेल इज इक्वल टू बाइंडिंग डॉट एडिट ईमेल डॉट टेक्स्ट। डेटा लेने के लिए, एडिट टेक्स्ट में से डेटा लेने के लिए हमें टेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। कौन सा फॉर्मेट में चाहिए? तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए, ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम ऐसे ही पासवर्ड चाहिए, तो हम ऐसे ही पासवर्ड ले लेते हैं, एडिट पासवर्ड। ठीक है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में जाऊंगा, क्योंकि अभी लॉन्ग में जाऊंगा तो थोड़ा वीडियो बहुत लंबा बनेगा। तो ये सारा आपको शॉर्ट में ही करवाता हूँ, जिससे आपको भी शॉर्टकट की याद रहे। ठीक है, ये जैसे ही मैंने ये लाइन डुप्लीकेट की, तो डुप्लीकेट कैसे होती है? आप कॉपी पेस्ट करते हो तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद कॉपी होता है। तो मेरे को ये लाइन डुप्लीकेट ही करनी है नीचे ही, तो कैसे कर सकते हो? तो कंट्रोल डी से कर सकते हो। सिर्फ कंट्रोल डी करिए, आप नीचे डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जेड से तो अंडू होता है, आपको मालूम ही है। अगर ये लाइन डिलीट करनी है तो कैसे कर सकते हो? तो कंट्रोल वाई, ऐसे डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी शॉर्टकट कीज है, आपको याद रखनी पड़ेगी, जिससे आपका कोडिंग फास्ट बनेगा। जितनी आप शॉर्टकट की ज्यादा यूज करोगे, उतना आपका आपका कोडिंग क्या रहेगा? फास्ट रहेगा। ठीक है, तो मैंने ईमेल और पासवर्ड ले लिया। अभी मेरे को ये शेयर प्रेफरेंस में स्टोर करना है। ठीक है, शेयर प्रेफरेंस में कैसे स्टोर कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको शेयर प्रेफरेंस मतलब कि आपको एक जगह बनी पड़ी। शेयर प्रेफरेंस क्या होता है? एक जगह बनाते हैं जिसमें आप डेटा स्टोर करते हो। तो पहले आपको जगह बनानी पड़ेगी। तो जगह बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेट इनिट वेर प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस। ठीक है, और उसमें एडिट करने के लिए, डेटा एडिट करने के लिए उसका एडिटर चाहिए। तो लेट इनिट वेयर एडिटर शेयर प्रेफरेंस डॉट एडिटर, कि उसका भी एडिटर लगेगा। ठीक है, अब दोनों का इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। तो इनिशियलाइज खास जरूरी है, क्योंकि कोई भी वेरिएबल आप ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, उसमें कुछ होना चाहिए। अगर कुछ है ही नहीं तो क्या होगा? क्रैश होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम इनिशियलाइज करवाते हैं। तो इनिशियलाइज करवाने के लिए हम कर देते हैं pref इज इक्वल टू गेट शेयर्ड प्रेफरेंस नाम का जो फंक्शन होता है, इनबिल्ट ही आता है एक्टिविटी में, तो उसी का हम यूज करेंगे। उसके बाद हमें वो जगह जो क्रिएट कर रहे हैं, जगह का नाम रखना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जगह का नाम रख देता हूँ लॉगिन। उसके बाद उसका मोड होता है, तो मोड कौन सा है? प्राइवेट है या पब्लिक है? 1 लिखोगे तो पब्लिक है, और 0 लिखोगे तो प्राइवेट है। ठीक है, तो हम 0 ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक मोड नहीं चलेगा, इसलिए हम प्राइवेट मोड यूज करते हैं। ठीक है, पब्लिक मोड क्या होता है, प्राइवेट मोड क्या होता है? तो प्राइवेट मोड क्या होता है कि आपका जो डेटा है आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही शेयर होगा, और पब्लिक मोड क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो अदर एप्लीकेशन में भी शेयर होगा। तो सिक्योरिटी रीजन के लिए हम वो पब्लिक मोड नहीं चल रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे? सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मोड। ठीक है, हमने जगह तो बना ली, बट ये एडिटर कौन किसका है? तो वो हमें इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। तो एडिटर इज इक्वल टू जो जगह बनाई है प्रेफरेंस, उसी में हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसी का ही एडिटर है, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया। ये दोनों लाइन है जो एक जगह बनाता है,
जो जहां पे हमें डेटा स्टोर करना है, और दूसरी लाइन है जो क्या करता है कि हमें वहां पे एडिट करना है, वहां पे डेटा स्टोर करना है, उसकी परमिशन देता है। अभी डेटा स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कि एडिटर डॉट पुट, अभी आपकी कौन सी वैल्यू है वो आपको मालूम होनी चाहिए, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, ठीक है। तो मेरी अभी दोनों स्ट्रिंग ही है, तो पुट स्ट्रिंग। यहाँ पे की और वैल्यू के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होगा। की और वैल्यू के फॉर्मेट में क्या होता है, की क्या होती है, वैल्यू क्या होती है। तो की क्या होती है कि अब अगर आप कोई डेटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है, तो वो डेटा कहाँ जाएगा, एक जगह पे स्टोर होगा, बाद में उसको चाहिए तो कोई कीवर्ड चाहिए ना। अगर आप घर पे ताला भी मारते हो तो चाबी चाहिए ना, वो चाबी के बिना आपको ताला नहीं खोल सकते ना। तो वैसे ही कोई डेटा चाहिए तो वो की चाहिए, तो की क्या रहेगी उसकी डेटा के लिए, तो वो फिक्स रहेगा। तो मेरे को चाहिए इधर ईमेल की रख देता हूँ, जिससे मैं जहां भी ईमेल लेना चाहूँ वहां पे ले सकता हूँ। पर कौन सा ईमेल, तो ये जो यूजर ने डाला है वही ईमेल एड्रेस। तो वैल्यू कौन सी है, ईमेल। वैल्यू कौन सी है, ईमेल। जो यहाँ पे डेटा होगा वो डेटा जाएगा, पर कौन से की में जाएगा, तो कि ईमेल की में जाएगा। वैसे ही आपको पासवर्ड भी स्टोर करना है, तो एडिटर डॉट पुट स्ट्रिंग पासवर्ड, वो भी पासवर्ड में जाएगा, ठीक है। ये अभी एडिटर में लिखा है, आपने कभी आपने एडिट टेक्स्ट में लिखा, सबमिट नहीं किया, ऐसा ही है। तो इसको सबमिट करोगे तभी ये डेटा जाएगा ना एडिटर में। तो सबमिट करने के लिए जाए लिखना पड़ेगा एडिटर डॉट कमिट, जिससे वो डेटा कहाँ पे जाएगा, शेयर प्रेफरेंस में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ डेटा स्टोर करने के लिए हुआ। अभी हमें क्या करना है, तो वो नेक्स्ट एक्टिविटी में चाहिए भी, ठीक है। तो अभी तक हमने एक्टिविटी कैसे इंटेंट हुए वो सीखा नहीं है, ठीक है? तो आज वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। इंटेंट का यूज करेंगे, तो पहले दूसरी एक्टिविटी कैसे क्रिएट करें वही देख लेते हैं। तो न्यू, देखो हम कोई टॉपिक इसमें रह जाए ऐसा नहीं करते, ठीक है। इंटेंट आता है तो इंटेंट ही हम करवा देंगे, हम प्रोजेक्ट के बेस पे ही चलेंगे, हम टॉपिक के बेस पे ही चलेंगे। न्यू, एक्टिविटी कैसे क्रिएट होती है, तो एक्टिविटी बेस एक्टिविटी व्यू एक्टिविटी, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी हमने जो सिलेक्ट किया था, जो कहाँ जाना है, पैकेज पे राइट क्लिक करना है, न्यू, उसमें एक्टिविटी में जाना है, वहां पे एम्प्टी व्यू एक्टिविटीज में जाना है। एम्प्टी व्यू एक्टिविटीज में आपको एक्टिविटी का नाम देना रहेगा। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी ऑलरेडी है, मेन एक्टिविटी 2 दिखा था, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मेन एक्टिविटी, सॉरी, हम लिख देते हैं सेकंड एक्टिविटी, यानी लिख देते हैं डेटा एक्टिविटी, ठीक है। कोटलिन में ही रहेगा, फिनिश करेंगे, और कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारी डेटा एक्टिविटी क्रिएट हो गई। अभी हम पहले पेज में है, पहले फेज पे है कि मेन एक्टिविटी में, वहां से हमें दूसरा पेज ओपन करवाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें इंटेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटेंट। दो टाइप के इंटेंट आते हैं, इंटेंट के बारे में हम बाद में भी देखेंगे, ठीक है। इंटेंट के बारे में हम पूरा देखेंगे, बट अभी हम जो एक पेज में से दूसरे पेज में इंटेंट करवा रहे हैं, तो वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो डेटा स्टोर कर दिया, उसके बाद हमें इंटेंट करवाना है, तो इंटेंट के लिए वेर इंटेंट। इंटेंट क्या करता है कि एक ट्रैवलर है, जिससे वो डेटा यहाँ से वहां पास कर सकता है, आपको यहाँ से वहां ले जा सकता है, सिर्फ डेटा को भी ले जा सकता है, तो वे ये सब इंटेंट कर सकता है। तो इंटेंट इज इक्वल टू इंटेंट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, सॉरी, राउंड ब्रैकेट, और यह राउंड ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा कि आपको कहां से कहां जाना है, ठीक है। तो मेरे को कहां से कहां जाना है, तो मेन एक्टिविटी में से डेटा एक्टिविटी में जाना है, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा कहां हो। तो मैं हूं 30 मतलब कि मेन एक्टिविटी में हूं, पर जाना कहाँ पे है मेरे को, डेटा एक्टिविटी में जाना है। कहाँ पे जाना है,
डेटा एक्टिविटी, पर वो क्या है, क्लास है कोटलिन का, ठीक है, तो उसको जावा का क्लास डिक्लेयर करेंगे। क्लास डॉट जावा आपको लिखना पड़ेगा, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्लास डॉट जावा, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, तो कि हमें क्या करना है, तो हमने एड्रेस दे दिया कहां से कहां जाना है, हम गए नहीं। एक एग्जांपल दूं आपको, दिल्ली से गुजरात आना है या गुजरात से दिल्ली जाना है, तो क्या करो, तो पहले आपको रूट डिसाइड किया, तो ये हमने रूट डिसाइड किया, फिर हम बस में बैठे या ट्रेन में बैठे, तो वो हमने स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया, स्टार्ट ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पे आता है स्टार्ट एक्टिविटी, कि हम दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर दे। कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो हमने वो इंटेंट में डिसाइड किया हुआ ही है, तो इसको क्या दे देंगे हम, इंटेंट दे देंगे। हम जैसे ही कंडक्टर को टिकट बताते हैं, टिकट दिखाते हैं ना, तो वैसे ही हम यहाँ पे इंटेंट दिखा देंगे कि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, वो उसमें लिखा ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटेंट, कि आप एक पेज में से दूसरे पेज में चले गए। अभी दूसरे पेज में हम क्या करेंगे, शेयर प्रेफरेंस में डेटा स्टोर किया है, वरना वो डेटा हमें यहाँ पे चाहिए, तो कैसे लेंगे, तो जैसे मेन एक्टिविटी में किया था वैसे ही करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, शेयर प्रेफरेंस क्रिएट करना है पहले, तो लेट इनिट वेयर प्रेफरेंस शेयर्ड प्रेफरेंस लेट इनिट। एडिटर की जरूरत नहीं है, क्यों, हमने मेन एक्टिविटी में एडिटर लिया था क्योंकि हमें डेटा स्टोर करना था। यहाँ पे हमें डेटा स्टोर करना नहीं है, हमें डेटा लेना है, तो लेने के लिए हम प्रेफरेंस का यूज कर सकते हैं, उसमें एडिटर की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रेफरेंस को इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, तो इनिशियलाइज करवाने के लिए pref इज इक्वल टू गेट शेयर्ड प्रेफरेंस। अभी यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा, तो नाम क्या देना पड़ेगा, तो जिसमें आपने डेटा स्टोर किया है लॉगिन में, वही आपको यहाँ पे डेटा लेके आएगा। अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की तो वो डेटा आएगा नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक छोड़ो, आपने कैपिटल स्मॉल में भी मिस्टेक की तो भी डेटा आएगा नहीं। ये एल मैंने कैपिटल लिखा है, तो यहाँ पे भी कैपिटल लिखा है, एल यहाँ पे कैपिटल लिखा होगा और इधर स्मॉल लिखा होगा तो भी डेटा आएगा नहीं, तो वो मिस्टेक भी चलेगी नहीं, तो वो खास आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हम प्राइवेट मोड यूज करते हैं, तो इसलिए 0 हम यूज करेंगे। डेटा लेने के लिए वेरिएबल चाहिए, तो वेयर ईमेल, कहाँ से डेटा मिलेगा, तो प्रेफरेंस में से डेटा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, प्रेफरेंस में से, डॉट, हमने स्ट्रिंग में डाला था तो गेट स्ट्रिंग में ही मिलेगा, पुट स्ट्रिंग में डाला था तो गेट स्ट्रिंग में ही मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे की डालनी पड़ेगी, तो की कौन सी रहेगी, तो मैंने बोला था ना कि की के बिना आप डेटा ले सकते नहीं हो, डेटा यह है बट की कौन सी है, ये। तो आप की यहाँ पे कॉपी करके यहाँ से रख सकते हो, क्योंकि आपको स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और कैपिटल स्मॉल में मिस्टेक ना हो, इसलिए। अगर शेयर प्रेफरेंस क्या होता है कि आप डेटा नहीं भी स्टोर करते हो ना तो भी रन होता है, तो उसमें डेटा स्टोर नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, अगर ईमेल नाम की है जिसमें कोई डेटा है ही नहीं, तो आपको क्या मिलेगा, वो आपको डिफॉल्ट देना पड़ेगा, तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, नल मिलेगा, ठीक है, तो वो मैं रख सकता हूँ। उसके बाद वेर पासवर्ड pref डॉट गेट स्ट्रिंग पासवर्ड, पासवर्ड में भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 अलग मतलब कि नल रहेगा, ठीक है, ये दोनों मिल गया। इसका हम टोस्ट पढ़वा देते हैं, मैसेज पढ़वा देते हैं, तो दिखेगा भी टोस्ट दिस, ठीक है। व्यू बाइंडिंग करके आप टेक्स्ट व्यू में भी स्टोर कर सकते हो, ये आपका टास्क रहेगा कि आपको ये डेटा ईमेल और पासवर्ड टेक्स्ट व्यू में शो करना है, ठीक है। ये इतना बड़ा टास्क नहीं है, थोड़ा सा ही टास्क है, बट वो आपको एक व्यू बाइंडिंग खुद से करना सीख लेंगे, वो सीख लोगे, व्यू बाइंडिंग भी सीख लोगे और टेक्स्ट में डेटा स्टोर करना भी सीख लोगे।
ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पहले यही कवर करूंगा, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाने वाले हैं, और ज्यादा देर आपको नहीं लगेगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो हम यहाँ पे सिर्फ डॉलर ईमेल शो करवाते हैं कि ईमेल दिखेगा या नहीं दिखेगा। ईमेल आ रहा है तो पासवर्ड भी आ ही रहा होगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट कैटी निकाल के यहाँ पे ऐप सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें एप्लीकेशन रन करवानी होगी ना, तो रन करवाने के लिए मैं पहले फोन कनेक्ट कर लेता हूँ। through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ठीक है, तो चलो ये मेरा फोन कनेक्ट हो गया, तो ये मैं रन कर लेता हूँ। पहले मेरा वो मेन एक्टिविटी वाला ही ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद मेरा डेटा एक्टिविटी वाला ओपन होगा जब मैं क्लिक करूंगा तब, और जैसे ही डेटा एक्टिविटी क्लिक होगा वो मेरा ईमेल वाला टोस्ट आ जाएगा। कि टोस्ट मैंने वो डेटा एक्टिविटी में ही डाला है, मेन एक्टिविटी में टोस्ट नहीं है, इसलिए आपको दिक्कत होने की जरूरत नहीं कि आपने टोस्ट डाला है तो वो मेन एक्टिविटी में ही ईमेल हो जाए होगा तो प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, डेटा एक्टिविटी में ही टोस्ट है ईमेल वाला, तो वही प्रिंट होगा। And we'll grow in number, fueled ये थोड़ी देर लग रही है क्योंकि फर्स्ट टाइम रन होता है तो देर तो लगती है, बाद में आप जितनी भी बार रन करोगे उतनी बार हो जाएगा। grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go. ये देखो आ गया। अगर मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ कि india@gmail.com, ठीक है, पासवर्ड डाल देता हूँ 123456, ये दिखेगा नहीं। और जैसे ही मैं यहाँ पे हम करते हैं लॉगिन, तो डेटा स्टोर हो जाएगा और india@gmail.com मैंने टोस्ट डाला था तो टोस्ट भी आ गया ना। ठीक है, तो ऐसे आप शेयर प्रेफरेंस का यूज कर सकते हो। अब मैं दूसरी बार ओपन करूंगा, हमें क्या करना है, अभी इतना तो डेटा स्टोर करने के लिए किया। अब दूसरी बार हम क्या करेंगे कि जैसे ही मैं एप्लीकेशन क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो पहले ही फिर से आपने लॉगिन पेज आ गया। मेरा तो लॉगिन सक्सेसफुली हो गया था ना, तो एक बार लॉगिन सक्सेसफुली होने के बाद मेरा ये लॉगिन पेज आना चाहिए नहीं। तो अभी मेरा डेटा स्टोर है, तो हम सिर्फ एक ही कंडीशन डालनी है हमको क्या डालनी है कंडीशन, तो यहाँ पे एडिटर के नीचे आपको कंडीशन डालनी होगी इफ प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग। हम सिर्फ ईमेल वाला चेक करते हैं। ठीक है, ईमेल बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी होएगी, नल होएगी। डॉट इक्वल्स ब्लैंक, मतलब कि जो ईमेल की वैल्यू ब्लैंक होगी तो इसी पेज में रखना है ना, क्योंकि ईमेल नहीं डाला है। अगर एल्स में जाएगा तो उसका उल्टा करना है, तो यहाँ पे नॉट लिख सकते हैं कि अगर ईमेल की वैल्यू ब्लैंक नहीं होगी तो मतलब कि उसमें डेटा होगा। तो डेटा होगा तो हमें क्या करना है, लॉगिन पेज दिखाना नहीं है। तो ये वाली लाइन है तो हम क्या कर देंगे, इसको कॉपी और यहाँ पे हम सिर्फ पेस्ट कर देंगे कि हमें वो डेटा एक्टिविटी में पहले ही ले जाना है, हम बटन की क्लिक वेट करेंगे नहीं। ठीक है, अगर आपके पास ईमेल ऑलरेडी है तो आप क्या करोगे, सीधा ही आप क्या चले जाओगे, डेटा एक्टिविटी में चले जाओगे, लॉगिन पेज में रहोगे नहीं। ठीक है, उसके बाद हमें लॉगिन पेज में बैक करूंगा तो वैसे ही वापस मैं लॉगिन पेज में आ जाऊंगा।
तो बैक करने के बाद भी हम लॉगिन पेज में नहीं आए तो उसके लिए साथ में क्या करना पड़ेगा, फिनिश। फिनिश क्या करता है कि ये एक्टिविटी भी फिनिश कर देता है कि आप जैसे ही बैक करोगे तो लॉगिन पेज नहीं आएगा, एप्लीकेशन ही क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इसको रन करवा देते हैं हम, फिर से देख लेते हैं। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and india@gmail.com आता है, लॉगिन पेज मेरा नहीं आया, क्यों? क्योंकि मेरा ऑलरेडी डेटा स्टोर है, मैंने india@gmail.com डाला ही नहीं अभी, पहले डाला था तभी आया था। अभी मैं फिर से ओपन करता हूँ, चलो ये देखो india@gmail.com आ गया सीधा, मेरा सीधा लॉगिन पेज में चला गया। तो ये हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस था आज का टॉपिक। हमने इसके साथ हमने थोड़ा बहुत इंटेंट भी देख लिया, ठीक, और शेयर प्रेफरेंस में डेटा स्टोर कैसे होता है वो भी देख लिया, और लॉगिन पेज कैसे वर्क होता है वो भी देख लिया। ठीक है, तो आज का वीडियो इधर तक ही रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।